स्कर्वी। अगर आप वर्ष 1500 में एक समुद्री डाकू होते तो आपको इस घातक बीमारी से बचना चाहिए। महासागर में लंबे सफर के दौरान केवल रोटी, कठोर बिस्कुट और सूखा मांस खाने से आपको विटामिन सी की कमी का सामना करना पड़ सकता था। बगैर जाने आपका शरीर थकान, कमजोरी और सुस्ती महसूस करने लगेगा, खराब प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा के चयापचय के कारण, और तुम सोचोगे कि शैतान ने तुम्हें श्राप दिया होगा। विटामिन सी के बिना आपके शरीर को कोलेजन बनाने में बड़ी कठिनाई होती, जो एक प्रोटीन है जो त्वचा और रक्त वाहिकाओं जैसे ऊतकों की वृद्धि और मरम्मत के लिए आवश्यक है। इससे घावों की धीमी भरपाई, आसानी से चोट लगना और पहले से ठीक हो चुके घावों का फिर से खुलना हो सकता है। और जैसे जैसे स्कर्वी बढ़ता है तभी भयानक लक्षण शुरू होते हैं। दांत गिरने लगते हैं, मसूड़ों की बीमारियां शुरू हो जाती हैं, त्वचा में खून आना और अगर इलाज न किया जाए तो गंभीर आंतरिक रक्तस्राव होता है। इसलिए अगर आपको इस युग में समुद्री डाकू के रूप में टेलीपोर्ट किया जाता है तो इन यात्राओं से बचने के लिए आपके पास सबसे अच्छा उपाय होगा कि आप अपने साथ अच्छी गुणवत्ता वाले फलों और सब्जियों का एक बड़ा बैग ले जाएं। विटामिन डी की कमी। ग्रीनलैंड के उत्तरी भागों में आर्कटिक सर्कल के ऊपर कुछ काफी डरावना होता है। सर्दियों में लगातार अंधेरे के समय होते हैं जिन्हें ध्रुवीय रातें कहा जाता है, लेकिन यह महत्वपूर्ण नहीं है। सूरज आमतौर पर कई हफ्तों तक क्षितिज के ऊपर नहीं आता है। उदाहरण के लिए इसकी राजधानी नूक में सर्दियों के दौरान दिसंबर में केवल लगभग 5 घंटे की धूप होती है। तो जो देखा जाने लगा वह यह है कि अन्य कारकों जैसे अकेलेपन की उच्च दरें और उस समय के दौरान सामान्य गतिविधि की कमी के साथ 2022 की रिपोर्टें संकेत देती हैं कि ग्रीनलैंड में दुनिया में आत्महत्या की दर सबसे अधिक थी। वे अक्सर अवसाद के एक चक्र में प्रवेश करते हैं और विटामिन डी के बिना उनके शरीर को कैल्शियम और फास्फोरस को अवशोषित करने में बहुत कठिनाई होती है, जो कि वैसे भी आपके हड्डियों और दांतों को बनाए रखने के लिए आवश्यक खनिज होते हैं। यदि आप वयस्क हैं तो यह आपको अस्थि मृदुता की ओर ले जा सकता है, और अगर आप एक बच्चा हैं तो रिकेट्स हो सकते हैं, जो आज के समय में कम आम हो सकता है। हालांकि आधुनिक पोषण से पहले बच्चों में अस्थि विकृतियां देखना बहुत आम था, जिसमें टेढ़े मेढ़े पैर और कई अन्य विकृतियां शामिल हो सकती हैं। ध्यान दें, क्योंकि फैटी मछली और अन्य इसी तरह के खाद्य पदार्थ आपको इस स्थिति से बचा सकते हैं। विटामिन ई की कमी। हर गुजरते दिन के साथ बिना विटामिन ई के धीरे धीरे आपके आंदोलन अधिक अजीब हो जाते हैं, आपके प्रतिबिंब कमजोर हो जाते हैं और आपकी इंद्रियां बंद हो जाती हैं। अगर विटामिन ई, जो आपकी कोशिकाओं का अदृश्य रक्षक है, नहीं होता तो ऑक्सीजन, जो आमतौर पर आपको जीवन देती है, वह एक निर्दयी हत्यारा बन जाती है। वह ऑक्सीजन जिसे आप अभी सांस ले रहे हैं वह मुक्त कणों में बदल जाती है, जो छोटी और विनाशकारी इकाइयां हैं जो आपकी कोशिकाओं की झिल्ली को बुरी तरह से नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती हैं। एक एक करके ये झिल्लियां फट जाती हैं और हर खरोंच के साथ तुम्हारा शरीर, जो अब और भी कमजोर होता जा रहा है और थक जाता है। इसके अलावा तुम्हारे प्रिय मांसपेशियां, जो कभी तुम्हें ताकत और स्थिरता देती थीं, अब मुड़ी हुई और कठोर हो जाती हैं। उनके रेशे चुपचाप पीड़ा में टूटते हैं और आप संक्रमण और बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील होते जाएंगे। और केवल इतना ही नहीं, लाल रक्त कोशिकाएं भी विटामिन ई पर बहुत निर्भर हैं। इस पोषक तत्व की पर्याप्त मात्रा नहीं होने पर लाल रक्त कोशिकाएं जल्दी नष्ट हो जाती हैं और आपको एनीमिया का एक प्रकार हो सकता है। विटामिन ई के पर्याप्त स्तर प्राप्त करने के लिए आपको वनस्पति तेल, नट्स, बीज और हरी पत्तेदार सब्जियों से भरपूर संतुलित आहार का पालन करना चाहिए। आयरन की कमी। यहां ध्यान दें, क्योंकि जिन महिलाओं के मासिक धर्म भारी होते हैं वे इस कमी से सबसे अधिक प्रभावित होती हैं, साथ ही शाकाहारी और उच्च प्रदर्शन वाले खिलाड़ियों के साथ, जिससे यह कमी दुनिया में सबसे आम बन जाती है, जो लगभग 30% वैश्विक जनसंख्या को प्रभावित करती है। आयरन आपके रक्त का एक मुख्य घटक है और ऑक्सीजन के परिवहन के लिए आवश्यक होता है। इसके बिना आप हीमोग्लोबिन नहीं बना सकते, वह प्रोटीन जो फेफड़ों से शरीर के बाकी हिस्से तक ऑक्सीजन ले जाती है। अगर आप अपने शरीर में लोहे की मात्रा की उपेक्षा करते हैं तो इसकी कम मात्रा आपको आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया की स्थिति में ले जाएगी। जैसे जैसे आपकी कोशिकाएं और ऊतक पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं प्राप्त करेंगे,
आप थकान, कमजोरी और लगातार सांस फूलने का अनुभव करेंगे। आपको यह गंभीर नहीं लग सकता है, लेकिन पर्याप्त आयरन के बिना आपका शरीर भी मस्तिष्क की कार्यक्षमता में कमी का अनुभव कर सकता है। आपका मस्तिष्क कुल शरीर की ऊर्जा का लगभग 20 से 25% लेता है, जबकि यह केवल 5% वजन का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन इसे आयरन की आवश्यकता होती ही है। विडंबना यह है कि आयरन की अधिक मात्रा जहरीली हो सकती है, इसलिए आपको अनाज, ब्रेड, अंडे और खुबानी और किशमिश जैसे ड्राई फ्रूट्स के साथ अपने सेवन को अच्छी तरह से संतुलित करना चाहिए। B12 विटामिन की कमी यह एक समस्या है जो हाल ही में काफी बढ़ गई है, क्योंकि अब तक एक सामान्य और संतुलित आहार के साथ आपको शायद सभी आवश्यक विटामिन प्राप्त करने का अच्छा मौका मिलता, क्योंकि आप नियमित रूप से पशु उत्पादों का सेवन करते। यह इसलिए है क्योंकि एक अपेक्षाकृत उपयुक्त जीवन जीने के लिए आवश्यक 90% चीजें जानवरों से प्राप्त उत्पादों से आती हैं। लेकिन अधिकांश शाकाहारी या शुद्ध शाकाहारी लोग, जिनकी लगभग पूरी तरह से पौधों पर आधारित आहार होती है, अक्सर विटामिन B12 की कमी से ग्रस्त होते हैं। यह विटामिन आपके DNA के निर्माण के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, जो अस्थि मज्जा में लाल रक्त कोशिकाओं का उत्पादन करने के लिए आवश्यक है। और पर्याप्त मात्रा में विटामिन B12 की आपूर्ति के बिना लाल रक्त कोशिकाएं असामान्य रूप से बड़ी और अप्रभावी हो सकती हैं, जिससे मेगालोब्लास्टिक एनीमिया हो सकता है। यह संभव है कि यह स्थिति केवल थकावट, कमजोरी और सांस की कमी हो, लेकिन यदि आप अपने शाकाहारी आहार के प्रति प्रतिबद्ध रहते हैं, तो सभी चक्कर आना और सांस की कमी के बावजूद सूची में अगला होगा नसों को नुकसान, न्यूरोलॉजिकल लक्षण जैसे हाथों और पैरों का झुनझुनी, सुन्नता या चलने में कठिनाई, याददाश्त की समस्या और यहां तक कि गंभीर मामलों में अवसाद या पागलपन। तंतुओं के चारों ओर सुरक्षात्मक आवरण के निर्माण में शामिल कारण। खतरनाक बात यह है कि लक्षण दिखाई देने में काफी समय लगता है, क्योंकि विटामिन यकृत में संग्रहित होता है और शरीर के भंडार समाप्त होने में कई साल लग सकते हैं, इससे पहले कि ये मंदबुद्धिता के लक्षण प्रकट होने लगे। कैल्शियम की कमी। हड्डियों को मजबूत बनाने और बनाए रखने के लिए कैल्शियम आवश्यक है। उचित मात्रा के बिना व्यक्तियों में ऑस्टियोपोरोसिस विकसित होने का जोखिम बढ़ जाता है, जो कम अस्थि द्रव्यमान और फ्रैक्चर की बढ़ी हुई आवृत्ति द्वारा विशेषता है। यह विशेष रूप से वृद्ध वयस्कों के लिए बुरा है, क्योंकि उम्र के साथ हड्डियों का घनत्व स्वाभाविक रूप से कम हो जाता है। आप पहले से ही जानते होंगे कि कैल्शियम मांसपेशियों के कार्य में भी एक बड़ा भूमिका निभाता है, और इसकी कमी मांसपेशियों में ऐंठन, झटके और सामान्य मांसपेशी कमजोरी का कारण बन सकती है। यह दैनिक गतिविधियों को प्रभावित करता है और संभावित रूप से गिरने के जोखिम को बढ़ाता है। खासकर बुजुर्गों में कैल्शियम के सर्वोत्तम स्रोतों में डेयरी उत्पाद जैसे दूध, योगर्ट और चीज, या हरी पत्तेदार सब्जियां और कुछ मेवे और बीज शामिल हैं। हालांकि शरीर की कैल्शियम को अवशोषित करने की क्षमता विभिन्न कारकों से प्रभावित हो सकती है, जैसे कि विटामिन डी का स्तर। इसलिए जैसा कि हमने कहा, आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप धूप में पर्याप्त समय बिताएं। आयोडीन की कमी। यह वाकई दिलचस्प है, क्योंकि दशकों पहले यह पूरी दुनिया में एक बड़ी समस्या थी। आज की तुलना में दशकों पहले आयोडीन का उपयोग केवल कुछ खाद्य पदार्थों तक ही सीमित था, जिन तक अधिकांश जनसंख्या की पहुंच भी नहीं थी। देखो, शरीर के अंदर एक अंग होता है जिसे थायराइड ग्रंथि कहते हैं। यह आयोडीन का उपयोग करके थायराइड हार्मोन बनाती है, जो मेटाबॉलिज्म, वृद्धि और विकास को नियंत्रित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जब शरीर में पर्याप्त आयोडीन की कमी होती है, तो थायराइड ग्रंथि इसकी कमी को पूरा करने के लिए अपने आकार को बढ़ाती है, जिससे एक स्पष्ट घेंघा का विकास होता है। और थायराइड के बढ़ने से आपकी गर्दन का सामने का हिस्सा बहुत बड़ा हो जाता है। आयोडीन की गंभीर और लंबे समय तक कमी से मानसिक विकलांगता, रुकावट वाली वृद्धि और भ्रूण के विकास में अन्य असामान्यताएं हो सकती हैं, जैसे कि एक स्थिति जिसे क्रेटिनिज्म कहा जाता है। हालांकि आयोडीन युक्त नमक के कारण इस बीमारी की दरें तेजी से गिर गई है। विटामिन ए की कमी। आपने शायद गाजर खाने का जिक्र सुना होगा।
और ऐसा इसलिए है क्योंकि विटामिन ए की कमी का सबसे बड़ा परिणाम दृष्टि का खराब होना है। लेकिन यह सिर्फ एक मिथक नहीं है, यह वैश्विक स्तर पर बाल अंधापन की रोकथाम योग्य प्रमुख कारण है। यह कॉर्निया और रेटिना के स्वास्थ्य को बनाए रखता है और हल्के मामलों में यह रात में अंधेपन की स्थिति तक ले जा सकता है। इस स्थिति में आंखों को कम रोशनी की स्थिति में समायोजित करने में कठिनाई होती है। अधिक गंभीर मामलों में विटामिन ए की कमी पूरी तरह से अंधापन का कारण बन सकती है, खासकर बच्चों में। इसके अलावा ये ज़ैल्फदे बच्चे वृद्धि और विकास से संबंधित समस्याओं का सामना कर सकते हैं। वृद्धि और कोशिका विभेदन के लिए विटामिन ए आवश्यक है और यदि आप इसे अनदेखा करते हैं तो आप वृद्धि को पूरी तरह से रोक सकते हैं। प्रसिद्ध ओमेगा 3 फैटी एसिड की कमी। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को दिल के लिए फायदेमंद गुणों के लिए जाना जाता है। इन पोषक तत्वों की कमी आपको हृदय रोगों के उच्च जोखिम में डाल सकती है, जिसमें उच्च रक्तचाप, अनियमित हृदय गति और संभावित घातक स्थितियां जैसे दिल का दौरा या स्ट्रोक शामिल हैं। डीएचए आपके लिए यह भी कर सकता है कि यह आपकी याददाश्त को बेहतर बना सकता है। देखिए, डीएचए आपके मस्तिष्क का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, विशेष रूप से सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, जो उच्च मस्तिष्क कार्यों जैसे कि याददाश्त, ध्यान, भाषा और संज्ञान के लिए जिम्मेदार है। जब गर्भावस्था या बचपन जैसे महत्वपूर्ण अवधि के दौरान कोई कमी होती है तो यह संज्ञानात्मक क्षमताओं, सीखने और व्यवहार पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। ओमेगा 3 की कमी को संज्ञानात्मक गिरावट, अवसाद और अल्जाइमर रोग जैसी न्यूरोलॉजिकल विकारों के जोखिम में वृद्धि के साथ जोड़ा गया है। यह दर्शाता है कि आपके जीवन भर इसके पर्याप्त स्तर को बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। उसके बिना आपकी त्वचा सूखी, खुरदरी और पपड़ीदार हो जाएगी। साथ ही बाल सुस्त और टूटने वाले हो जाएंगे। आपकी समग्र उपस्थिति को प्रभावित करना और संभावित रूप से गंभीर आत्मसम्मान समस्याओं में योगदान करना। मैग्नीशियम की कमी। यदि आपने बार बार मांसपेशियों में ऐंठन या सामान्य मांसपेशी कमजोरी देखी है तो संभवतः आपको मैग्नीशियम की कमी का सामना करना पड़े। यह विशेष रूप से एथलीटों और शारीरिक रूप से सक्रिय लोगों के लिए समस्याग्रस्त है, क्योंकि यह उनकी स्थिति, प्रदर्शन और रिकवरी को काफी हद तक खराब कर देता है। इसके अलावा इसकी भूमिका मांसपेशियों और तंत्रिका कार्य से परे जाती है। यह विभिन्न चयापचयी प्रक्रियाओं में शामिल है, जिसमें ग्लूकोज और इंसुलिन के स्तर का नियमन शामिल है। इसका खतरा काफी ज्यादा है, क्योंकि मैग्नीशियम की कमी इंसुलिन प्रतिरोध में योगदान कर सकती है, जो रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक है। नतीजतन अग्न्याशय अधिक इंसुलिन का उत्पादन करता है, जिसकी भरपाई के लिए, जिससे रक्त में इंसुलिन का स्तर बढ़ जाता है। यह प्री डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज और अन्य मेटाबॉलिक विकारों की ओर ले जा सकता है। वयस्कों, पेट के विकारों से पीड़ित लोगों और डायबिटीज के रोगियों में इस कमी का काफी अधिक जोखिम होता है। जिंक की कमी। इस कमी का सबसे प्रसिद्ध प्रभाव इसकी प्रतिरक्षा प्रणाली की कार्यक्षमता पर प्रभाव है। जिंक की कमी वाले लोग निमोनिया, दस्त और अन्य संक्रामक बीमारियों जैसी बीमारियों के लिए अधिक संवेदनशील होते हैं। जिंक के बिना स्वाद और गंध के रिसेप्टर काम नहीं करते हैं। यह अनुमान है कि यह दुनिया भर में 1 अरब से अधिक लोगों को प्रभावित करता है। और हालांकि जिंक विभिन्न प्रकार के आहार स्रोतों जैसे मांस, समुद्री भोजन, दालें और अनाज में मौजूद होता है, कुछ कारक आपके जोखिम को बढ़ा सकते हैं, भले ही आप इन खाद्य पदार्थों का सेवन करें, क्योंकि जिंक के अवशोषण को प्रभावित करने वाली कई खतरनाक स्थितियां हैं, जैसे क्रोहन रोग, पाचन तंत्र के विकार या जिंक के अवशोषण में सरल कठिनाई। कमजोरियां काफी खतरनाक हो सकती हैं, लेकिन इस ग्रह की सबसे घातक और जानलेवा बीमारियों का क्या? मैं यहां तुम्हारे लिए एक बहुत ही दिलचस्प वीडियो छोड़ रहा हूं, जिसे तुम क्लिक कर सकते हो। इसके अलावा तुम मुझे इस प्रकार की सामग्री बनाते रहने में समर्थन कर सकते हो।